हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर्स आपका स्टार्ट करने वाला हूँ और हम लोग बात करेंगे बच्चों इसमें बहुपद के बारे में। किसके बारे में? बहुपद के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने एक एक्सरसाइज जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए। यदि उस वीडियो लेक्चर्स को आप नहीं देखे हैं आप जाइए, आपको बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम बात करने वाले हैं सेकेंड लेसन जिसका नाम होगा आपका क्या? बहुपद। ध्यान दीजिएगा। तो बहुपद कहेंगे किसको? यह चीज़ आप क्लास 9th में ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। किसे कहते हैं बहुपद? जिसके एक से अधिक पद हो और उसका घात एक पूर्णांक संख्या हो। घात क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब है कि घात कभी भी बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स के लिए x² + 2 यह एक बहुपद है। क्या है? यह बहुपद है क्योंकि इसके पास एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, दो पद मिलके आपका यह बना बहुपद। लेकिन यह घात 2 है तो यह है आपका द्विघात बहुपद। क्या है आपका? द्विघात बहुपद। अगर यही चीज मेरा होता x + 1, x प्लस क्या? 1, तो यह भी मेरा बहुपद ही है। क्या है आपका? बहुपद। लेकिन यह आपका रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात 1 है। क्लास 9th में यह सब चीज़ आप लोगों ने पढ़ा। ठीक, यदि यही चीज़ रहता x³ + 2x² + 3 प्लस क्या? 3, तो यह होता आपका एक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसके पास एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, 3 पद है। कितना पद है? 3 पद। लेकिन यह कौन सा बहुपद होगा? 3 घात है आपका, तो यह आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा बच्चों? आपका त्रिघात बहुपद। ठीक, लेकिन एग्जाम्पल्स के लिए जैसे यह आ गया x⁴ + 4, तो यह बहुपद में गिनती नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका घात आपका पूर्णांक संख्या में नहीं है, इंटीजर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। x⁴ आ गया मान लो रूट और यहाँ +4 आ गया, तो रूट्स का मतलब पावर 1/2 होता है। तो क्या यह बहुपद होगा? तो बहुपद यह नहीं होगा क्योंकि इसका घात क्या चीज़ में आ गया? बटे में आ गया। और भी हम आपको बताते हैं जैसे कि 1/x + 1 आ जाता है। देखिए नीचे में है आपका, कभी भी इसको अगर जब किसी भी प्रकार से ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे पावर जो होगा इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए यह भी आपका बहुपद नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी आपको सवाल दे दिया जाए और आपसे पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, क्लास 10th में एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, आपसे कहा जाएगा बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो आपको वहाँ चुनना है। चुनना क्या है? देखिएगा, जिसका पावर आपका बटे के रूप में होगा वह बहुपद नहीं होगा, और जिसका घात आपका पूर्णांक संख्या के रूप में होगा वही आपका क्या होगा? बहुपद। तो पहला बात हमने आपको सिखाया। लेकिन यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th में, हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, तो आइए ध्यान से सीखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक बात सीखोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, समझा? क्या सिखाना हम चाह रहे हैं? ax² + bx + c, यह बच्चों आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप। अभी जो आपका यह लिखा ना, इसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद का क्या? व्यापक रूप। मेरा कहने का मतलब है यह एक ऐसा रूप है जो कि द्विघात बहुपद को प्राप्त करवा सकता है या कर सकते हम इसके द्वारा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपसे कभी अगर जब पूछा जाएगा बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो आप बोलिएगा ax² + bx + c। दो बात सीखा हमने। अब आते हैं थोड़ा सा क्लास 9th को याद कीजिएगा बच्चों, वहाँ हम लोगों ने ग्राफ सीखा था। क्या सीखा था? ग्राफ। तो वहाँ जो हम लोग ग्राफ खींच रहे थे वह टोटल आपका रेखिक समीकरण का ग्राफ था।
किसका? रेखिक समीकरण, मतलब रेखिक बहुपद का ग्राफ था। ठीक है, इसी वजह से वहाँ का जो भी ग्राफ मिलता था आपको सरल रेखा में मिलता था। जो भी ग्राफ मिलता था सरल रेखा में, एक इधर से चला गया, एक इधर से काट दिया, जो भी ग्राफ मिलता था वहाँ सरल रेखा में मिलता था। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, कभी भी द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, इसका ग्राफ कभी भी हमको सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है। तो तीसरा नंबर बात क्या आपसे हम पूछेंगे, बताइए द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? ऑप्शन में देंगे आपको, हम कहेंगे बताइए सरल रेखा में होता है, दूसरा ऑप्शन देंगे वक्र रेखा में होता है। किसमें? वक्र रेखा में। तो आपको वक्र में मारना है। किसे मारना है? वक्र में। याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का जब भी ग्राफ होगा वह वक्र होगा। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। क्या आपका? टेढ़ा मेढ़ा। तो हमने मुख्य तौर पे 3 बातें सीखा। पहला क्या सीखा हमने? पहला सीखा कि किसको बहुपद कहेंगे, किसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक। दूसरा बातें हम लोगों ने क्या सीखा? दूसरा बातें हमने सीखा कि किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। ठीक। और तीसरा बात हम लोगों ने सीखा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ जब भी हम खींचेंगे वह किस रेखा में प्राप्त होगा? वक्र रेखा में प्राप्त होगा। किस में प्राप्त होगा? वक्र रेखा में। ठीक। 3 बात सीखने के बाद अब आते हैं आपका एक्सरसाइज 2.1। 2.1। अब देखिएगा कितना सरल एक्सरसाइज है, एकदम आसानी से धड़ 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 तुरंत उड़ जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो आपको इतना अच्छे तरीके से हम मैथ आपको समझा देंगे कि कभी भी आप भूलेंगे नहीं। नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा तो हम छोड़िए, आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो 2.1 मतलब 2.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहा इन्होंने 2.1 में? खाली ऑब्जेक्टिव है, आपसे पूछवो करता है आपसे। ठीक है, यह कहता है बच्चों कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, y बराबर px, y बराबर क्या? px। समझना, पकड़ना थोड़ा सा। y बराबर क्या? px। ठीक है, का ग्राफ नीचे दिया गया है। का ग्राफ किसका दिया है? नीचे दिया गया है। कहता है प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या निकालना है। px के शून्यकों की संख्या आपको बताना है प्रत्येक स्थिति में। px ग्राफ जब भी होगा 2 ही कंडीशन में हो सकता है। पहला y बराबर px और दूसरा ग्राफ हो सकता है x बराबर py। तो py आपके बुक में नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो अभी लेकिन हमको किसका शून्य की संख्या निकालना है? px की शून्य की संख्या निकालना है। किसके बारे में? px। आइए फर्स्ट ग्राफ देखते हैं आपका। फर्स्ट ग्राफ बच्चों आपका कुछ इस प्रकार से है। ठीक, और एक सरल रेखा यहाँ से गुजर रही है। ठीक, ग्राफ में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ग्राफ तो हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इसको आप कहते हैं x, यह x डैश कहलाता है, यह y डैश कहलाता है, यह आपका y कहलाता है। बच्चों यह डैश जो है माइनस को बतलाता है, और कभी कभार हम लोग कह भी सकते हैं कि यह x नेगेटिव है, यह x पॉजिटिव है, मतलब x प्लस में है, x माइनस में है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि y माइनस में है, y प्लस में है। ठीक, तो अब हमको किसकी शून्यकों की संख्या निकालना है? px की शून्यकों की संख्या। तो हम x लाइन पे देखेंगे कि जो भी ग्राफ खींचा गया है वह x लाइन को कितना बार कट करता है। ठीक, तो क्या यह लाइन x को एक बार भी कट कर रहा है? इस x लाइन को कहीं पे भी? आप कहोगे नहीं कट कर रहा है। तो नहीं कट कर रहा है तो पहले नंबर स्थिति में जो होगा आपका px की शून्यकों की संख्या आपका 0 हो जाएगा, मतलब 0 होगा। क्या होगा? 0। ठीक, आया पकड़ में? नहीं आया कोई बात नहीं,
नेक्स्ट सवाल पकड़ो, जरूर पकड़ में आएगा आपको, देखिएगा। इसको तो आपने देखा है, अगला चलते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर समझ में आने लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला ग्राफ क्या है, ध्यान दो थोड़ा सा। ग्राफ है कुछ आपका इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से ग्राफ है, ध्यान देना। और उसके बाद यहाँ ऐसे कुछ खींचा है ऐसे, ठीक, या तो y एक्सिस है, y माइनस एक्स माइनस, और यह x प्लस, ठीक। कहता है इसमें px की शून्यकों की संख्या बताओ। तो आप देखो x लाइन यह वाला लाइन है, इस x लाइन को कितना बार काटा गया है? आप कहोगे एक बार काटा गया है यहाँ पे, ठीक। तो इसकी शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी बच्चों, या इसकी शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। तो px की शून्यकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 1। कितना हो जाएगा? 1। पकड़ो, समझो, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा अगर नहीं समझ पाइएगा तो, ठीक। चलिए अगला हम ग्राफ दिखाते हैं, उससे और भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगला ग्राफ क्या है, समझना थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं समझना लेकिन थोड़ा सा समझना है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, यह y है, y माइनस एक्स प्लस में, ठीक। और खींचा गया है कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक। तो हमको क्या देखना है कि यह ग्राफ x लाइन को कितना बार काट रहा है। तो x लाइन को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, ठीक। तो आप बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। कितना? 3, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ आपको अब पकड़ में आने लगेगा, मतलब आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो देखो ध्यान से, ठीक है। चलो अब एक और भी लेते हैं जो आपके बुक में ही है, ठीक। हल्का हल्का पकड़िएगा, ज़्यादा हम आपको पकड़ने के लिए कह नहीं रहे हैं, हल्का हल्का पकड़िए। अगला कुछ ग्राफ ऐसे हैं, एक्सिस हम नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक। यह एक्स एक्सिस है, लिख ही लेते हैं। आप बताओ एक्स लाइन को कितना बार काटा गया है इसमें? आप कहोगे 2 बार। तो बताइए इसमें पी एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। कितना हो जाएगा? 2। अगला एक और ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा। और इसमें कुछ इस प्रकार से खींचा गया है। बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 1 2 3 4। तो पी एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 4। कितना हो जाएगा? 4। एक और भी है, लास्ट देख लेते हैं उसको, तब आपको एक नया चीज़ भी सिखाएंगे आपको। अगला है आपका कुछ इस प्रकार से गया और यहीं से टच करके फिर ऊपर हो गया है और फिर ऐसे गया, ठीक। तो आप बताइए इसमें नीचे नहीं गया है, फिर यहाँ से टच करके फिर ये ऊपर भाग गया है। तो इसमें बताइए कितना बार एक्स लाइन को टच किया, काटा? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसमें पी एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। कितना? 3, ठीक। देखो अगर पी वाई की शून्यकों की संख्या बोला जाता तो हम वाई एक्सिस को देखते, जैसे कि इसमें बताओ तो पी वाई की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें पी वाई की शून्यकों की संख्या मात्र 1 होगा। कितना? 1। तो इसी क्वेश्चंस को आप वाई फॉर्मेट में भी बना लो, ताकि ऑब्जेक्टिव में कितना भी घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए तो आप रुके नहीं, ठीक है। आप भी किसी से पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है, उसी से पूछ लेंगे, अच्छा ठीक है तुम तो शून्यकों की संख्या पी एक्स का बता रहा है, वाई का बता दो हमको। तो वाई को बताने के लिए वाई एक्सिस को देखेंगे कि कितना बार उसको कट किया है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की 2.1 एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट डे हम लोग अगले एक्सरसाइज देखेंगे 2.2, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।